तो चलिए एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है हमारे रोजगार फॉर फ्यूचर चैनल में। आज हम आपके लिए साइंस का टॉपिक लेके आए हैं और हम आज से प्रतिदिन आपको साइंस पढ़ाएंगे। साइंस में अभी हम आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे, उसके बाद आपको हम फिजिक्स पढ़ाएंगे, उसके बाद केमिस्ट्री पढ़ाएंगे और ये तीनों बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे। ऐसे पढ़ाएंगे कि कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, आपको सभी वनडे एग्ज़ाम में यह काम में आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर कोई एक वनडे एग्ज़ाम को लेकर हम ये सेशन ले रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हुए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सेशन को लाइक करें। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, आज हम लोग टॉपिक कौन सा पढ़ने वाले हैं, तो सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे हिंदी में परिसंचरण तंत्र बोला जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या आता है, रुधिर यानी कि ब्लड के बारे में। एक जो ब्लड हमारे शरीर में है, एक सर्कुलेटरी ऑर्गन है जो हमारे हेड से लेकर पैर तक सर्कुलेट होते रहता है। ठीक है। दूसरे में है हार्ट, जो हमारे ब्लड को पंप करवाने का काम करता है। इसी की वजह से हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम संचालित होता है। ठीक है। और तीसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं रुधिर वेसल्स। ठीक है, यानी कि ब्लड हम लोग पढ़ेंगे। जब ब्लड पढ़ेंगे तो ब्लड को टॉप से लेकर आने के हेड से लेकर पैर तक कौन सा वेसल से लेकर जाता है वो पढ़ेंगे। ठीक है। और फिर हार्ट आने की जिगर, दिल जिसे आप कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से आते हैं देख लेते हैं। ठीक है, एक नंबर में आता है। ठीक है, एक नंबर में क्या आता है, तो ब्लड। ठीक है, ठीक है, ब्लड जिसे आप रुधिर कहते हैं हिंदी में, रुधिर या फिर रक्त। ठीक है, रक्त कहते हैं। दूसरा में हम लोग पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। ठीक है, हार्ट के बारे में, हार्ट जिसे आप हृदय, दिल, जिगर जो भी आप बोल सकते हैं। साइंस के लैंग्वेज में हम अभी हृदय लिखते हैं। ठीक है, हृदय। ठीक है, साइंस के लैंग्वेज में अभी हम क्या लिखते हैं, इसको हृदय। और तीसरा मैंने अभी आपको क्या बताया, ब्लड वेसल्स। ठीक है, हिंदी में कहते हैं रुधिर वाहिकाएं। ठीक है, रुधिर ठीक है, हम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ाएंगे। ठीक है, यदि आपको कहीं ऐसा लगे कि मैंने कोई वर्ड मीनिंग जो लिखा वो गलत कहीं पे लिख दिया या तो हिंदी में कहीं गलत लगे तो आप उसे इग्नोर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, रुधिर, हार्ट और ब्लड वेसल्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, तो आज हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आज हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। ब्लड थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसलिए ये थोड़ा लंबा जा सकता है, तो हम लोग लिखते हैं, इसको रहने देते हैं, इन दोनों को मिटा देते हैं। आप नोट भी साथ में करते हुए चलेंगे। ठीक है, यदि नोट नहीं किए होंगे तो आप वीडियो बैक करके नोट कर लेंगे। तो हम लोग रुधिर के बारे में पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है, तो हम यहाँ पर चलिए इसको भी मिटा देते हैं, ब्लड सर्कुलेशन लिख लेते हैं। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन, रुधिर परिसंचरण। ठीक है, इसे हिंदी में रुधिर परिसंचरण बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न यही पूछा जाता है कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन जो था किसने खोजा था या किसने इसके बारे में बताया था, तो उस साइंटिस्ट का नाम क्या है। ठीक है, ब्लड फादर। ठीक है, इसके फादर कौन थे ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताने वाले, तो विलियम हार्वे। ठीक है, विलियम हार्वे जी थे। ठीक है,
विलियम हार्वे, ये नाम है साइंटिस्ट का, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताने वाले थे, ठीक है। इन्होंने बताया था कि हमारे शरीर में कुछ ऐसा भी है कि हमारे शरीर में ऊपर से नीचे घूमते रहता है, ठीक है। वही ब्लड सर्कुलेशन इसी ने खोजा था। किसने? विलियम हार्वे ने। ये पूछा जाता है, अधिकतर एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और जब इसने बताया तो हम लोग किसके माध्यम से पता लगाते हैं कि हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होता है, ठीक है। तो सोडियम सेकंड में ही पूछा जाता है। ब्लड सर्कुलेशन जो है हमारे शरीर में किसके माध्यम से पता लगाया जाता है, तो वो होता है सोडियम 24, ठीक है। सोडियम 24 के द्वारा हमारे शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसका पता लगाया जाता है, ठीक है। अब ब्लड सर्कुलेशन कितने प्रकार के होते हैं? तो ब्लड सर्कुलेशन हमारे शरीर ब्लड सर्कुलेशन दो प्रकार से होता है। कौन कौन? एक ओपन ब्लड सर्कुलेशन और एक क्लोज ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। और ओपन ब्लड सर्कुलेशन और क्लोज ब्लड सर्कुलेशन किस में होता है ये मैं बताऊंगा, ठीक है। तो टू टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। अब BS से समझ आएगा ब्लड सर्कुलेशन, टू टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। एक होता है ओपन ब्लड सर्कुलेशन, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। और दूसरा होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम से आप क्या समझते हैं, ठीक है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो ओपन ब्लड सर्कुलेशन में जिसमें रुधिर वाहिकाएं नहीं होती है, ब्लड उसमें खुली होती है, ठीक है, वो होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि उसमें रुधिर वाहिकाएं होती है, महाधमनी होती है, ठीक है। यानी कि जो ब्लड है वो किसी में पैक होकर घूमते रहता है, ठीक है, वो होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में किसी में पैक नहीं होता ब्लड, उसके शरीर में ऐसे ही रहता है, ठीक है। तो आप बताएं कि हम लोग के अंदर जो ब्लड है वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है या फिर ओपन, ठीक है। आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। हिंदी में से लिख दें क्या, ठीक है। इसको आप समझ जाइएगा, हिंदी में लिख दें। चलिए हम लिख देते हैं खुला परिसंचरण तंत्र आप जोड़ लीजिएगा, ठीक है। और ये होता है क्लोज यानी कि बंद परिसंचरण तंत्र, ठीक है। यहाँ तक हो गया। नीचे आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। अब ओपन में क्या होता है कि ब्लड ऐसे ही फ्लो करता है, ठीक है, ऐसे शरीर में फ्लो करता है जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। और क्लोज में क्या होता है कि रुधिर वाहिकाएं होती है, उसके अंदर ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। कई रुधिर वाहिकाएं होती है जिसमें ब्लड फ्लो करता है। अब पूछा जाता है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन आते हैं और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन आते हैं, ठीक है। चलिए अब हम दिखाते हैं। आई होप कि यहाँ तक आप नोट कर लिए होंगे, यदि नोट नहीं किए होंगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इन दोनों को रहने देते हैं, इसी के ऊपर लिख देते हैं इसमें कौन कौन आता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल इसमें कौन कौन आता है? तिलचट्टा, जिसे आप कॉकरोच बोलते हैं, ठीक है। कॉकरोच जिसे आप तिलचट्टा कहते हैं, ठीक है, तिलचट्टा। और स्नेल, घोंघा या घेंगा जो भी आप बोलते हैं, ठीक है। एक में हो गया ये
दूसरा एग्जाम्पल क्या है, स्नेल या फिर घेंगा, ठीक है। घोंगा या घेंगा आप जो भी बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा में आता है इसमें ऑक्टोपस, ठीक है, ऑक्टोपस, ठीक है। और चौथा में बटरफ्लाई जिसे आप तितली बोलते हैं, ठीक है, बटर, ठीक है। यदि आप स्पेलिंग गलती होगा तो आप देख लीजिएगा, हमको ऐसा नहीं लगता कि ये होगा, ठीक है। और इधर का एग्जाम्पल में हम लोग आ जाते हैं ह्यूमन, ठीक है। ह्यूमन, ठीक। अगला है स्तनधारी, जितने भी आते हैं सभी इसमें आते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोग को पता चल गया होगा कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से आते हैं और ओपन ओपन परिसंचरण तंत्र में कौन कौन से आते हैं, ठीक है। इसमें आता है तिलचट्टा, घेंगा, ऑक्टोपस, बटरफ्लाई, इसमें आता है ह्यूमन और स्तनधारी, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। अब चलिए हम यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो ब्लड, ठीक है। अब ब्लड के बारे में जानते हैं, ठीक है। ब्लड जिसे आप खून रक्त भी बोल सकते हैं। सबसे पहले ब्लड के जो स्टडी है वो क्या कहते हैं, ब्लड के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ठीक है। ST से आप समझ जाइएगा स्टडी, ब्लड का स्टडी हिंदी में अध्ययन, ठीक है। अध्ययन क्या कहा जाता है, तो हेमेटोलॉजी, ठीक है। हेमेटोलॉजी, इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में हेमेटोलॉजी ही बोला जाता है, ठीक है। ब्लड के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो हेमेटोलॉजी, ठीक है। ब्लड इज अ सर्कुलेटरी सिस्टम, हम इसी को इसमें पढ़ रहे हैं, तो ब्लड एक सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है। ब्लड इज अ लिक्विड लिख देते हैं यहाँ पर। ब्लड एक तरल पदार्थ है, ठीक है। ब्लड इज अ लिक्विड, ठीक है। लिक्विड है, क्या है, तो ये तरल पदार्थ है, ठीक है। ब्लड क्या है, तो एक कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक जुड़ने का काम करता है, इसीलिए इसे कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है, ठीक है। ब्लड भी क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। संयोजी ऊतक इसे हिंदी में बोला जाता है, संयोजी ऊतक, ठीक है। संयोजी ऊतक। तो ब्लड के अध्ययन को क्या कहता है, तो हेमेटोलॉजी। ब्लड क्या है, तो लिक्विड पदार्थ है। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। यह प्रश्न पूछा जाता है। ब्लड के डॉक्टर जो रहते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो हेमेटोलॉजिस्ट, जिसमें EST या फिर ST लग जाता है, और जो डॉक्टर होते हैं उसको बोला जाता है, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। हम अब आगे की ओर चलते हैं, ठीक है। ब्लड एक और भी क्या है, तो एक मेसोडर्मल अंग है। मेसोडर्मल अंग क्या होता है, मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। मेसोडर्मल अंग है, ठीक है। हमारे बॉडी में तीन तरह के अंग होते हैं। एक होता है एक्टोडर्म, एक होता है मेसोडर्म, एक होता है एंडोडर्म, ठीक है। तो ब्लड क्या है, एक मेसोडर्मल अंग है।
हमारे बॉडी में 3 लेयर से हमारे बॉडी का निर्माण होता है। ये हो गया आपके पास 3 लेयर, ठीक है। सबसे बाहरी वाली लेयर जो होता है ये होता है एक्टोडर्म, ठीक है, एक्टोडर्म। और ये जो दूसरी वाली लेयर होती है उसे मेसोडर्म कहते हैं। इसके बारे में हमें मेसोडर्म। और ये तीसरा जो लेयर है वो होता है एंडोडर्म, एंडोडर्म, ठीक है। इसे हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम ही बोला जाता है। एक्टोडर्म जो हमारे बाहर शरीर के बाहर जो बनता है उसे एक्टोडर्म बोला जाता है। मेसोडर्म जो हमारे शरीर के अंदर बनता है उसे मेसोडर्मल अंग बोला जाता है। और एंडोडर्मल अंग वैसा अंग होता है जो लचीला होता है और इसमें हार्ड मतलब क्या बोलते हैं उसे, बोन नहीं होते, हड्डियां नहीं होती है, ठीक है। उसे हम एंडोडर्म अंग बोलते हैं, ठीक है। जैसे एंडोडर्म अंग में किडनी आ जाता है, पैंक्रियाज आ जाता है, लीवर आ जाता है, थायराइड और थाइमस, ठीक है। ये सब आते हैं किसमें, एंडोडर्म में। अब किस में कौन कौन आता है मैं भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलिए सबसे पहले एंडोडर्म के बारे में जानते हैं, ठीक है। एंडोडर्म, ठीक है। निर्माण कौन कौन से अंग होते हैं हमारे शरीर में, ठीक है, कौन कौन से अंग होता है हमारे शरीर में। तो जैसे कि मैंने बताया पहले आपको भी, क्या, किडनी, ठीक है। किडनी को हिंदी में क्या बोला जाता है, विक्र, ठीक। किडनी, ठीक है। पैंक्रियास, जिसे आप हिंदी में इसे अग्नाशय बोला जाता है। हिंदी में भी मैं आपको इंग्लिश में लिख रहा हूँ और हिंदी में बोलते हुए चल रहा हूँ। यदि आपको साइंस पढ़ना है तो आपको ज़्यादातर इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आप इंग्लिश से नहीं भाग सकते हैं वरना आप एक कंपटीशन में पीछे चले जाएंगे, ठीक है। पैंक्रियास, ठीक है, किडनी हो गया, पैंक्रियास हो गया, लीवर, ठीक है, जो गले वाली होती, थायराइड, और भी लंग्स, फेफड़े, लंग्स जिसे हम फेफड़े कहते हैं, ठीक है। इतना एंडोडर्म से निर्माण होता है, क्या, किडनी, पैंक्रियास, लीवर, थायराइड, ठीक है। अगला नीचे विजिबल नहीं होगा, ठीक है। चलिए हम लिख देते हैं। मेसोडर्मल से ये हो गया पहला, ये हो जाएगा अब दूसरा, ठीक है। दूसरा में क्या है, मेसोडर्मल से निर्माण अंग, ठीक है। मेसोडर्म से निर्माण अंग, इससे क्या क्या होता है, कार्डियक मसल्स, हार्ट जो मसल वाली होती हैं, ठीक है, इससे होती है हार्ट, जिसे आप हृदय कहते हैं। कार्डियक मसल्स यानी कि मांसपेशियां, ठीक है, मसल्स हो गया, मसल्स, ठीक है, कार्ड मसल्स हो गया, हार्ड हो गया, स्मूथ मसल्स, ठीक है, चिकनी मांसपेशियां, स्मूथ मसल हो गया, ठीक है। ये किससे निर्माण होता है, तो मेसोडर्मल अंग है ये, ठीक है, मेसोडर्मल अंग। और एक्टोडर्मल अंग से एक ही होता है, चलो यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, यहीं पर लिख देते हैं, ठीक है। स्किन, त्वचा, ठीक है। मैंने आपको बताया, ये आप पता चल गया होगा, ये बाहरी भाग है, ये मीडियम भाग है और ये पूरा आंतरिक भाग है हमारे शरीर के, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अब हमारे शरीर में जो ब्लड है, उन ब्लड के अंदर क्या क्या होता है, मैं ये आप नोट कर लिए होंगे। यदि नहीं किए हैं तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें।
तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, तो हमारे जो शरीर, अब हम पढ़ेंगे हमारे शरीर में जो ब्लड होता है उसमें क्या क्या मिक्सचर होता है। ठीक है, ब्लड, इसमें क्या क्या होता है ब्लड में। ठीक है, तो हमारे ब्लड में वाटर होता है, मिनरल्स होता है और खनिज तत्व होते हैं, लगभग चीज़ कैल्शियम होते हैं, सभी होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं। तो लिख देते हैं क्या क्या होता है। वाटर आने की जिसे आप पानी बोलते हैं। ठीक है, वाटर। ठीक है, ऑक्सीजन CO2, विटामिन आगे होता है क्या, ग्लूकोज, हार्मोन या हार्मोन। ठीक है, हार्मोन। ठीक है, और भी कुछ होता है हमारे शरीर में, यूरिन। ब्लड के अंदर ये सब पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ब्लड में क्या क्या घुला हुआ रहता है। सो ठीक है, सेल्स, सेल में क्या आ गया, सेल को सेल से इसलिए बोला गया, इसमें क्या क्या आता है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। PT से आप समझ जाइएगा, प्लेटलेट है। ठीक है, और होता है आयरन। ठीक है, आयरन्स। ठीक है, तो पोषक तत्व, खनिज तत्व, जिसे आप मिनरल्स लिख चुके हैं, कहाँ पर लिखे हैं, नहीं लिखे हैं तो लिख देते हैं, खनिज तत्व। ठीक है, खनिज तत्व, इतना चीज़ हमारे ब्लड में घुला हुआ रहता है और हम लोग फालतू में हाथ काट के ब्लड को वेस्ट करते हैं, बहाते हैं। ठीक है, तो आप लोग ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। देख लीजिए आपके ब्लड में कितना चीज़ घुला हुआ रहता है। ठीक है, तभी आप लोग और हम भी सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है, देख लीजिए, वाटर है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, विटामिन है, ग्लूकोज है, हार्मोन है, यूरिन है, सेल है और आयरन है, पोषक तत्व है, खनिज तत्व है। ठीक है, खनिज तत्व पोषक तत्व में हो गया कैल्शियम, यही सब आते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का लगता है समय हो चुका है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। हम लोग अब कल पढ़ेंगे, यानी कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे ब्लड के बारे में, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ब्लड का निर्माण कहाँ से होता है, ब्लड का रंग रेड क्यों होता है, वो पीला, नीला, ब्लू, मतलब दूसरा कलर का क्यों नहीं होता है। ठीक है, तो रेड ही क्यों होता है। ब्लड में RBC, WBC, प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इन सभी के बारे में हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, महाधमनी, अयोटा, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। यदि आपको यह सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का।